भारत की धरती पर अगर किसी एक स्थान ने हजारों वर्षों तक आस्था, संघर्ष, राजनीति, बलिदान और न्याय सब कुछ देखा है तो वो स्थान है अयोध्या। वही अयोध्या जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। वही अयोध्या जहां इतिहास ने कई बार करवट बदली। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये कहानी है भारत की आत्मा की। आज जिस राम मंदिर को आप भव्य रूप में देख रहे हैं, उसके पीछे है 500 साल का संघर्ष, हजारों साल की आस्था और एक ऐसा विवाद जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया। आखिर राम मंदिर पर विवाद क्यों हुआ? क्या सच में ये भगवान राम की जन्मभूमि है? मुगल काल में क्या हुआ? अंग्रेजों के समय क्या बदला? और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला दिया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी? आज के इस वीडियो में हम चलेंगे त्रेता युग से आधुनिक भारत तक और जानेंगे अयोध्या राम मंदिर की पूरी, सच्ची और विस्तृत इतिहास कथा। त्रेता युग और भगवान राम की जन्मभूमि, लगभग 7-8 मिनट। अयोध्या का उल्लेख रामायण, पुराणों और वैदिक ग्रंथों में मिलता है। ये नगर इक्ष्वाकु वंश की राजधानी था। भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र, माता कौशल्या की संतान और मर्यादा, सत्य और धर्म के प्रतीक। राम जन्मभूमि क्या है? हिंदू धर्म में मान्यता है कि सरयू नदी के तट पर स्थित वही स्थान जहां भगवान राम का जन्म हुआ, उसे राम जन्मभूमि कहा जाता है। त्रेता युग में यहाँ भव्य मंदिर और राजमहल थे। राम राज्य को आदर्श शासन माना गया, जहाँ प्रजा सुखी थी, न्याय सर्वोपरि था। प्राचीन और मध्यकालीन काल, गुप्त काल से पहले। राम के बाद भी अयोध्या का धार्मिक महत्व बना रहा। यहाँ तीर्थयात्री आते रहे। कई राजाओं ने मंदिरों का संरक्षण किया। बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी अयोध्या का उल्लेख मिलता है, लेकिन राम जन्मभूमि को लेकर हिंदू आस्था कभी कमजोर नहीं हुई। मुगल काल और विवाद की जड़, 1528 ईस्वी, 10-12 मिनट। अब आते हैं उस दौर पर जहां से विवाद की शुरुआत मानी जाती है, बाबर और बाबरी ढांचा। 1528 ईस्वी में मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में एक ढांचे का निर्माण करवाया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। हिंदू मान्यता के अनुसार ये निर्माण राम जन्मभूमि पर स्थित पुराने मंदिर को तोड़कर किया गया। हालांकि बाबरनामा में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन लोक परंपरा, यात्रा वृत्तांत और ऐतिहासिक साक्ष्य इसी ओर संकेत करते हैं। संघर्ष के बावजूद आस्था जीवित रही। मुगल काल में भी हिंदू श्रद्धालु वहां पूजा करते रहे। राम चबूतरा, सीता रसोई, परिक्रमा परंपरा, ये सब इस बात का प्रमाण है कि आस्था कभी खत्म नहीं हुई। अंग्रेजों का काल और विवाद का कानूनी रूप, 1857 से 1949, 10 मिनट। 1857 के बाद अंग्रेजों ने मस्जिद के बाहर और अंदर अलग अलग पूजा की अनुमति दी। 1859 अंग्रेजों ने लोहे की रेलिंग लगवा दी, एक हिस्सा हिंदुओं के लिए, दूसरा मुसलमानों के लिए। 1885 महंत रघुबर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी, लेकिन ब्रिटिश अदालत ने मना कर दिया। 1949 मूर्तियों का प्रकट होना। 1949 की रात रामलला की मूर्तियां बाबरी ढांचे के अंदर प्रकट हुईं। इसके बाद प्रशासन ने ढांचा सील कर दिया, पूजा सीमित हो गई, मामला अदालत में चला गया। स्वतंत्र भारत और लंबा कानूनी संघर्ष। 1950 से 2010, 10-12 मिनट। 1950 पहला मुकदमा। 1986 ताले खुले। 1992 बाबरी ढांचा गिराया गया। देश में दंगे, राजनीति, आक्रोश। 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट, भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला। रामलला, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड। 2019 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 6-7 मिनट। 9 नवंबर 2019 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी भूमि रामलला को दी। मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ अलग भूमि, मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त। ये फैसला सबूतों, ASI रिपोर्ट और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित था। राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा, 2020 से 2024। 2020 भूमि पूजन, 2024 रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। भव्य, दिव्य, ऐतिहासिक मंदिर। ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये कालात्मक पुनर्जागरण है। राम मंदिर का निर्माण किसी एक धर्म की जीत नहीं, बल्कि आस्था और न्याय की विजय है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य देर से सही, लेकिन जीतता जरूर है। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, ये भारत की आत्मा है। जय श्री राम।